हिंदी साहित्य का इतिहास समृद्ध और विविधपूर्ण रहा है, लेकिन इसमें अश्लीलता का प्रश्न बार बार उभ रहा है। साहित्य में कामुकता या प्रेम प्रसंगों का वर्णन प्राचीन काल से ही रहा है, लेकिन इसे अश्लील माना जाए या नहीं, यह सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों पर निर्भर करता है। प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य में जयदेव के गीत गोविंद में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन अत्यंत कामुक और भावनात्मक है। पिछले सैया पर राधा कृष्ण का मिलन को शारीरिक सौंदर्य और प्रेम की अभिव्यक्ति को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। रीतिकाल के कवियों जैसे बिहारी, मतीराम और घनानंद ने श्रृंगार रस को केंद्र में रखकर नायिका नायक के प्रेम और शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया, जैसे नैनन की करिकोर लड़ जाती है मनमोर। इसमें नायिका के अंगों का वर्णन और प्रेमी मिलन के दृश्य सामान्य थे। रामचंद्र शुक्ल जैसे कुछ आलोचकों ने इसे अश्लीलता की सीमा पार करने वाला माना, क्योंकि यह राजाओं की विलासिता को प्रतिबिंब करता था। प्रगतिशील लेखकों जैसे इस्मत चुगताई और सादत हसन मंटो ने यौनिकता और सामाजिक वर्जनाओं को खुलकर उजागर किया। इस्मत चुगताई की कहानी लिहाफ में समलैंगिकता के संकेतों के कारण इसे अश्लील माना गया और इस पर मुकदमा भी चला। हालांकि यह कहानी सामाजिक रूढ़ियों पर तीखा प्रहार थी। लिहाफ में बेगम जान और रब्बो के रिश्ते का सूक्ष्म वर्णन, जो तत्कालीन समाज में विवादास्पद था। समकालीन लेखकों ने ग्रामीण और शहरी जीवन में यौनिकता को सामाजिक संदर्भों में प्रस्तुत किया। उदय प्रकाश की कहानी तिरीछ में यौन शोषण और हिंसा के दृश्य हैं, जो सामाजिक यथार्थ को दर्शाते हैं। मैत्री, पुष्पा की चाक और इंद्रमम में स्त्री जीवन की यौनिकता और शोषण को बेबाकी से दर्शाया गया। अश्लीलता का प्रश्न अक्सर पाठक की संवेदनशीलता, समय के सामाजिक मानदंडों पर निर्भर करता है। प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य में कामुकता को श्रृंगार रस के रूप में सौंदर्य बोध के साथ प्रस्तुत किया गया, जबकि आधुनिक साहित्य में यह सामाजिक यथार्थ और मानवीय भावनाओं को दर्शाने का एक सशक्त माध्यम बना।